हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आप नेक्स्ट हम अभी आपका चैप्टर 4 पढ़ रहे थे, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, क्लास 10th का। अभी तक मैंने आपको बेटा 4 वीडियोस दे चुका हूँ इस चैप्टर का। ये मेरा 5th पार्ट होगा अप्रॉक्सीमेटली। तो आगे हमारा जो नया टॉपिक है आज के लिए वो है होमोलोगस सीरीज़। होमोलोगस सीरीज़ अगर नाम से पढ़ेंगे कि होमो वर्ड का मतलब क्या होता है। होमो मतलब होता है सेम। ओके, तो सेम मीन्स बोला गया है कि एक ऐसा कार्बन कंपाउंड्स, ऐसे बहुत सारे कार्बन के कंपाउंड्स जो कि कंटिन्यू में होंगे, प्लस उनमें जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, सेम फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा, बट नंबर ऑफ कार्बन की संख्या क्या होगी, इंक्रीज या डिक्रीज होती हुई रहेगी। तो आपका कहलाएगा यहाँ पे क्या, ये आपका होमोलोगस सीरीज है। लाइक एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, जैसे कि मेरे पास है भी, मेरा स्क्रीन आपको नज़र आ रहा होगा। देखिए यहाँ पे CH2OH, एक कार्बन, 2 हाइड्रोजन और एक OH ग्रुप बाइंड हो गया। दूसरा देखिए C2H5OH, सब कुछ सेम है, बस कार्बन की संख्या क्या होगी, इंक्रीज हो गई। क्योंकि कार्बन की संख्या इंक्रीज हो गई तो हाइड्रोजन की संख्या भी ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट सिंपल सी चीज़ है कि इंक्रीज होगा। नेक्स्ट देखिए C3H7OH, तो फिर से कार्बन संख्या इंक्रीज कर गई तो आपको OH बाइंड, तो वही सेम फंक्शनल ग्रुप तो सेम है पर हाइड्रोजन संख्या इंक्रीज कर जा रही है। तो ऐसा कंपाउंड जिससे फंक्शनल ग्रुप आपका सेम होता है बट उसमें कार्बन की संख्या बढ़ती चली जाए या घटती चली जाए, तो आपका वो सीरीज या वो पूरी सीरीज क्या कहलाएगी यहाँ पे, होमोलोगस सीरीज। ओके, और कुछ नहीं बेटा। वैसे एक चीज़ और ध्यान रखिए कि घटेगी नहीं, केवल बढ़ेगी। डेफिनेशन में आप यहाँ पे देख सकते हैं, बोला गया था सक्सेसिव मेंबर ऑफ डिफर बाय द 1 CH2 यूनिट। ठीक है, 1 CH2 यूनिट क्या होगा, हर बार इंक्रीज करेगा मिनिमम एटलीस्ट। डन, तो ऐसे ग्रुप्स को हम यहाँ पे कहेंगे होमोलोगस सीरीज। डन बेटा। नेक्स्ट पॉइंट बोला जाए कि अगर हम यहाँ पे बोले, छोड़िए ऐसे कुछ नहीं बोलना आपको। जब हम होमोलोगस सीरीज में नंबर ऑफ कार्बन की संख्या बढ़ती चली जाएगी तो उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। साथ के साथ उसका मॉलिक्यूलर मास भी बढ़ता चला जाएगा। एक कार्बन की संख्या जोड़ने पे आपके इसको मॉलिक्यूलर मास में कितना बदलाव आएगा, 14 का बदलाव आएगा। ओके, नेक्स्ट अगर नोमेनक्लेचर करने का तरीका देखा जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या होना चाहिए कि अगर उसमें कोई फंक्शनल ग्रुप बाइंड है तो फंक्शनल ग्रुप पता होना चाहिए। पहली बात, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पता होना चाहिए। उसके बाद फंक्शनल ग्रुप्स पता होना चाहिए कि इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप बाइंड है। फिर फंक्शनल ग्रुप का आपको ऊपर सफिक्स या प्रीफिक्स पता होना चाहिए। लाइक आपको अभी मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया है कि अगर एल्कीन होगा, एल्कीन मतलब डबल बॉन्ड होगा तो हम इन लगाएंगे। कहाँ पे लगाएंगे, सफिक्स में। एल्काइन कब, एल्काइन ग्रुप होगा, एल्काइन होगा जब मतलब ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आयन लगाएंगे अगेन सफिक्स में। अल्कोहल कोई बाइंड होगा, OH ग्रुप कोई बाइंड होगा तो OL लगाएंगे उसके सफिक्स में। कोई एल्डिहाइड ग्रुप होगा तो लास्ट में उसके AL लगाएंगे। कोई कीटो ग्रुप होगा, कीटोन ग्रुप होगा तो लास्ट में उसके 1 लगाएंगे। कोई कार्बोक्सिलिक होगा, OI कैसे लगाएंगे, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH के साथ। और कोई आपका हेलोजन ग्रुप बाइंड होगा, हेलो ग्रुप बाइंड होगा क्लोरो ब्रोमो, तो आपका क्लोरो लगाएंगे प्रीफिक्स में। ध्यान रखिएगा बेटा, क्लोरो आपका प्रीफिक्स में लगता है, बाकी सब कुछ आपका सफिक्स में लगेगा। ओके, डन। नेक्स्ट बात करते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है हमारे इस कार्बन कंपाउंड्स की। तो अगर केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करी जाए तो यहाँ पे बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, फर्स्ट ऑफ ऑल कंबंशन, ऑक्सीडेशन एंड वंस मोर इज एडिशन रिएक्शन। तो कंबंशन होता क्या है, कंबंशन होता है वैसे तो जनरली बेटा जलना होता है। यहाँ पे देखिए चलने में क्या है, बोला कि कार्बन कंपाउंड जनरली बर्न, जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं जनरली आपके क्या होते हैं, बर्न कर जाते हैं। ठीक है, इन एयर की प्रेजेंस में बर्न कर जाएगा और प्रोड्यूस करेगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, सारी चीज़ क्या करेगी, प्रोड्यूस होगा जब भी कोई कार्बन कंपाउंड बर्न होगा एयर के प्रेजेंस में। लाइक बेटा हमने लिया CH4 और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हमने उसको बर्न किया, हीट किया, तो रिलीज क्या करेगा, CO2, वाटर H2O, हीट एंड लाइट को रिलीज करेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। आगे बोला गया कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो भी होगा बर्न्स करने पे जनरली आपका ब्लू कलर का फ्लेम देगा, जो कि गुड सप्लाई ऑफ एयर होगी वहाँ पे तब। एंड येलो देगा कब, जब वहाँ पे क्या होगा,
लिमिटेड एयर की सप्लाई होगी तो येलो फ्लेम आएगा, और गुड सप्लाई होगी तो ब्लू कलर का फ्लेम आएगा। किस केस में ध्यान रखिएगा, जब का सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा तब। देन नेक्स्ट बोलेगा तो सूटी फ्लेम इज बीन सीन व्हेन द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज बर्न। जब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बर्न होगा तो आपका कैसा फ्लेम आएगा, सूटी फ्लेम आएगा। ओके, अगर आपको सूटी फ्लेम देखना, देखिए मैं आपको फटाफट दिखाता हूँ। कुछ इस तरीके का बेटा सूटी फ्लेम होगा, कुछ येलो कलर में, थोड़ा पतला सा, लाइक ये आपका सूटी फ्लेम, कुछ ऐसा आपका सूटी फ्लेम नज़र आएगा। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। कब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के केस में, इस बात का ध्यान रखें। वो पीछे जो बात करी हमने सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात करी। अब बोलोगे बर्निंग ऑफ कोल पेट्रोलियम एमिट्स द ऑक्साइड ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन विच आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द एसिड रेन। बोलेगा कि अगर हम कोल को जलाते हैं, पेट्रोल को जलाते हैं, तो उससे निकलने वाला जो भी है क्या निकलेगा, उसमें से आपका ऑक्साइड्स निकलेंगे, किसके, सल्फर के और नाइट्रोजन्स के, जो कि रिस्पॉन्सिबल होगा किसके लिए, एसिड रेन्स के लिए। देन नेक्स्ट बोला गया ऑक्सीडेशन, अल्कोहल कैन बी कन्वर्टेड टू द कार्बोक्सिलिक एसिड बाय द ऑक्सीडाइज देम द यूजिंग द एल्कलाइन। बोला गया एल्कलाइन को यूज़ करके हम अल्कोहल को कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में। डन है यहाँ तक। देखो आपको दिखाया गया एग्जांपल में कि आपने CH3 CH2OH लिया, आपने उसमें अल्कलाइन मिलाया, अल्कलाइन में हमने क्या मिलाया, KMnO4 मिलाया, उसको हीट किया तो वो कन्वर्ट हो गया CH3 COOH में। डन है। तो आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रही है। डन। नेक्स्ट बोला गया एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में क्या होता है कि जब आपको किसी भी कंपाउंड में कुछ चीज़ें ऐड करवानी होती है, कुछ चीज़ें ऐड होती है, तो हमारा क्या रहता है, एडिशन रिएक्शन। बोला गया हाइड्रोजन इज एडेड टू द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, उसमें हमने हाइड्रोजन को ऐड करना है, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ द पैलेंड्रियम और निकेल एज द कैटलिस्ट। हम यहाँ पे कैटलिस्ट को यूज़ करें निकेल को, तो हमने क्या किया, निकेल यूज़ किया, और ये हमारे पास कार्बन का कंपाउंड है, कोई दिखाई दे रहा है आपको, ये रहा। इसमें देखिए हाइड्रोजन नहीं है, बट अब जो जब जैसे इसमें कैटलिस्ट को ऐड किया, हाइड्रोजन अटैच हो गया, राइट। इस तरह की रिएक्शन को हम कहते हैं यहाँ पे एडिशन रिएक्शन। बोला गया एक और चीज़, इन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन द हाइड्रोजन अटैच टू द कार्बन कैन बी रिप्लेस्ड बाय अनदर एटम और ग्रुप एटम्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अगेन जो हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उसमें हाइड्रोजन जो होता है कार्बन से अटैच होता है, उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं किसी भी एटम या ग्रुप के साथ सनलाइट के प्रेजेंस में भी। ओके, एग्जाम्पल है CH4 + Cl2 को हम प्रेजेंस कर रहे हैं सनलाइट में, तो ये बेटा कन्वर्ट हो गया CH3Cl + HCl। डन। नेक्स्ट आपको जो पढ़ना है अभी यहाँ पे कि आपके जो कार्बन होते हैं, कार्बन कंपाउंड्स होते हैं, इसमें बेसिकली आपको दो कंपाउंड्स को पढ़ना होगा, इथेनॉल और इथेनोइक एसिड को, और एक लास्ट में एसिटिक एसिड भी होगा। चलिए, बोला गया है यहाँ पे बेटा कि आपका जो इथेनॉल होता है उसके लिए, नहीं आ रहा कलर, चलो मैं यहाँ दिखाता हूँ। बोला गया कि जो इथेनॉल और इथेनोइक एसिड में है यहाँ पे कि आपका, चलो फिलहाल इथेनॉल देखते हैं कि इथेनॉल का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो आपका 156 K होता है, बॉइलिंग पॉइंट 351 K होता है, ठीक है, बर्निंग टेस्ट होता है, और सॉल्युबल इन वाटर होगा कौन, इथेनॉल। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए आपको ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। अच्छा, अगर हम बेटा कंजप्शन कर रहे हैं, कंजप्शन ऑफ डाइल्यूट इथेनॉल causes the serious health issue and the intake of a pure alcohol is lethal। बोला गया कि अगर हम कंजप्शन कर रहे हैं तो कि डाइल्यूट इथेनॉल को ले रहे हैं तो हमारे हेल्थ के लिए हार्मफुल होता है। जैसे हमने सुना है कि हमारे लिए अल्कोहल क्या होता है, हार्मफुल होता है, तो इथेनॉल भी बेटा एक प्रकार का अल्कोहल ही है, बस वो क्या होता है क्या कि इथेनॉल थोड़ा सा प्योर होता है,
एज कम्पेयर टू आपका अल्कोहल जो वाइन होती है। नेक्स्ट बोला बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ इथेनॉल देखेंगे तो बोला गया C2H5OH जो कि आपका एक इथेनॉल है, तो रिएक्ट करेगा तो सोडियम के साथ आपका क्या बनाएगा, सोडियम एथोऑक्साइड और हाइड्रोजन फॉर्मेशन करेगा। वहीं पे अगर हम C2H5OH को हीट करेंगे किसमें, सल्फ्यूरिक एसिड में 443 केल्विन टेम्परेचर पे, तो ये डिहाइड्रेट होके इथीन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज है। देन ये पिक्चर बता अधूरी सी है कुछ, इस पिक्चर को देखता हूँ ठीक करने की कोशिश, नहीं आएगा तो मैं दूसरे तरीके से आपको बताता हूँ। देखिए पिक्चर में आपको कहीं और दिखाने की कोशिश करता हूँ। वेट 1 सेकेंड। देखिए पिक्चर, हाँ बेटा इस पिक्चर में देखिए यहाँ पे बोला गया कि हमने C2H5OH लिया, मतलब इथेनॉल लिया, उसमें हमने सोडियम को ऐड किया तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा सोडियम इथोऑक्साइड में, C2H5ONA प्लस H2O में। वहीं पे अगर हमने अगेन से इथेनॉल लिया C2H5OH, उसमें हमने H2SO4 मिलाया 443 डिग्री टेम्परेचर पे, तो आपका इसको किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इथीन में, C2H4 प्लस H2 वाटर रिलीज हो जाएगा। वहीं पे अगर देखा जाए कि इथेनॉल के यूजेस क्या क्या हैं, तो बोला कि इथेनॉल का यूज़ किया जाता है बेटा सोप और कॉस्मेटिक बनाने में, अल्कोहल बेवरेजेस बनाने में, लेबॉर्ट्री में यूज़ करता है एज ए एजेंट, और मेडिसिन में भी यूज़ करते हैं, स्पेशली हमारे जो कफ सिरप्स होते हैं। ओके, और इथेनॉल की एक प्रॉपर्टी क्या है कि फ्रीज हो जाएगा 290 केल्विन पे, बॉइलिंग पॉइंट उसका 391 केल्विन है, वाटर में के साथ मिसल्स जैसा बिहेव करेगा और टेस्ट उसका सॉर होगा। देन ये सारी प्रॉपर्टीज़ थी इथेनॉल की जो आपको पढ़ना होगा, लिखना होगा, याद करना होगा, और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों के लिए। देन नेक्स्ट बेटा बात करते हैं हम एसिटिक इथेनॉइक एसिड। वो इथेनॉल हो गया, अब इथेनॉइक हो जाएगा। इथेनॉल में जब आपका ऑइक एसिड बाइंड हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप बाइंड हो जाएगा वहाँ पे एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके, तो उसमें किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे इथेनॉइक एसिड में। बोला कि 5 to 8% सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर इज कॉल्ड द विनेगर। अगर पानी में हमारा एसिटिक एसिड 5 से 8% पाया जाएगा तो हमारा क्या कहलाएगा, विनेगर कहलाएगा। वहीं पर अगर बेटा जो प्योर एसिटिक एसिड होता है उसे हम ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी कहते हैं। देन इसकी प्रॉपर्टी देखिए, अगर हम इसको सोडियम के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो सोडियम इथोनेट और हाइड्रोजन बनाएगा। अगर हम इसे सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो बेटा सोडियम इथोनेट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्मेशन करेगा। अगर हम सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करते हैं तो सोडियम इथोनेट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को फॉर्मेशन करेगा, कौन, इथेनॉलिक एसिड। नेक्स्ट बोला गया इन द इथेनॉल प्रेजेंस, हम इसमें क्या करेंगे, अगर इथेनॉल लेंगे सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में तो हमारा C3CH2OH बन रहा था, तो ये साथ में क्या रिलीज करेगा, इसके साथ अगर हम इथेनॉइक एसिड को मिलाएंगे तो आपका ईस्टर एंड वाटर फॉर्मेशन करेगा। यही सारी चीज़ आपको इस चैन में फॉर्म में दिखाया जा रहा है। अगर मैं आपको यहाँ पे क्लियर व्यू कर पाऊँ तो बेटर रहेगा मेरे लिए। हाँ यस, देखिए ध्यान से, ये भी व्यू क्लियर नहीं हो रहा ज़्यादा बढ़िया से, थोड़ा आपको दिखाता हूँ। हमने सेंटर में लिया आपका यहाँ क्या, इथेनॉइक CH3 है ना, मैथ C2 होना चाहिए था, यहाँ पे सिंगल CH3। पीछे पिक्चर क्लियर नहीं है, मैं आपको इसको देखता हूँ दूसरे पार्ट में दिखाऊंगा। एक पार्ट ये देख लीजिए कि अगर हम इथेनॉल को लेंगे जो कि ईस्टर का पार्ट, जिसको हम ईस्टर भी कह सकते हैं, अब उसको में हम इथेनॉइक को मिलाएंगे H2SO4 के प्रेजेंस में, तो आपको वो इथाइल इथेनॉल बनेगा या फिर इथाइल इथेनॉइक बनेगा। वो एक सेकेंड इधर देखते हैं, इधर है पार्ट में, हाँ ये देखिए यहाँ पे इथाइल इथोनेट बनेगा। फॉर्मेशन जो होगा कब, जब हमने इथेनॉल में इथेनॉइक एसिड को मिलाया कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में, तो आपका इथाइल इथोनेट बनेगा, फॉर्मेशन होगा। तो इस चीज़ को ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्या फॉर्मेशन होगा कि नहीं होगा। चलिए
नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक बेटा इस चैप्टर का हमारे पास सोप एंड डिटर्जेंट। बोला गया कि सोप जो होता है हमारे पास क्या होता है, सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक विद द लॉन्ग चेन। जो सोप होता है वो क्या होता है, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट का बना होता है, किसका, कार्बोक्सिलिक लॉन्ग चेन पाया जाता है। सोप आर इफेक्टिव विद द सॉफ्ट वाटर ओनली इन इनइफेक्टिव विद द हार्ड वाटर। जो सॉफ्ट वाटर होगा उसके साथ क्या होगा, सोप इफेक्टिव होगा, और हार्ड वाटर के साथ इनइफेक्टिव होगा, वह तो रिएक्शन नहीं करेगा, फिर कोई प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। आगे बढ़ेगा, डिटर्जेंट आर द अमोनियम और द सल्फेट सॉल्ट और द कार्बोक्सिलिक एसिड विद द लॉन्ग चेन। जो डिटर्जेंट होता है उसमें क्या पाया जाता है, आपका अमोनिया पाया जाता है या फिर सल्फेट सॉल्ट पाया जाता है, साथ में कार्बोक्सिलिक की चेन पाई जाएगी। दे आर द इफेक्टिव विद द सॉफ्ट एज वेल द हार्ड वाटर। हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर दोनों के साथ क्या होगा, रिएक्शन करता है, अपना प्रॉपर्टी शो करता है। एंड आयनिक पार्ट द हाइड्रोफिलिक और द लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन। और आप सॉप का स्ट्रक्चर बनेगा तो कुछ तरीका पड़ता स्ट्रक्चर बनेगा, और कुछ नहीं है, तो इसमें और कुछ मत करिए। बस चैप्टर आपको बेटा फिनिश, और कुछ नहीं। थैंक यू एवरीवन। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। प्लीज़ बेटा आप सभी को कोई दिक्कत हो तो डिस्कशन करेंगे, तभी आपको फ़ायदेमंद रहेगा। थैंक यू एवरीवन।